दिन शुक्रवार को ग्राम पंचायत कोहदड़ डोंगरगांव भीलखेड़ी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित ग्रामवासियों को श्री पीयूष भावे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संबोधित किया गया। उम्र का वो भी आपके प्राप्त कर सकता है, बुजुर्ग हो 65 वर्ष से अधिक वो भी निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार यदि कोई ये आपदा से पीड़ित व्यक्ति हो गया, ये सब हो गया, जाति जनजाति के व्यक्ति हैं, सब निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, आपका क्षेत्र जो है ये पंधाना थाने में लगता है शायद, है ना? तो पंधाना थाना जो है हमारे खंडवा न्यायालय में आता है। तो यदि आपको किसी प्रकार का, अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं और आपको निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करना है, निःशुल्क मतलब मुफ्त में, मतलब उन हमारे कार्यालय से नियुक्त कराए गए अधिवक्ता को आपको किसी प्रकार की कोई राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि यदि आप पैसे नहीं देंगे तो वकील आपके लिए फ्री में क्यों लड़ेगा केस? तो हमारे वहाँ करीब 26 पैनल लॉयर हैं जो हमारे कार्यालय से नियुक्त कराए गए हैं। उनको हमारे द्वारा एक एक केस एलोकेट किया जाता है, दिया जाता है आप लोगों के आवेदन के आधार पर, और उनके एक एक केस के निराकरण होने पर उनको भुगतान जो है राज्य शासन के द्वारा किया जाता है। इसलिए आपको वकील साहब को भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आपराधिक प्रकरण में आप लोगों की निःशुल्क पैरवी करने के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल के एक सिस्टम आया हुआ है। उसमें हमारे जिले में 5 अधिवक्ता नियुक्त हैं, 5 अधिवक्ता 5 वकील नियुक्त हैं, जो हमारे द्वारा एक एक करके उनको केस दिए जाते हैं। और उन आपराधिक प्रकरणों को पैरवी करने वाले जो वकील साहब हैं वो केवल आप ही लोगों के केस देखेंगे, वो अन्य सामान्य पक्षकार के उपस्थित होने पर सुनवाई नहीं करेंगे। केवल हमारी ओर से आदेश करने पर वो आप लोगों का ही केस देंगे, अन्य कोई सामान्य प्रकरण वो नहीं ले सकते। मतलब पक्षकार उन पर सीधे पहुंच के नियुक्त नहीं करा सकता उन वकील, तो वो केवल ऐसे निःशुल्क सेवा प्रदान किए जाने के लिए ही आपको दिए गए हैं। अब ये अधिवक्ता का भी मासिक भुगतान जो है राज्य शासन के द्वारा किया जाता है। आप लोगों को उसका भुगतान किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको अगर आवेदन करना होगा तो आपको करना क्या होगा, अगर आपको कोई भी सिविल प्रकरण प्रस्तुत करना है, मतलब आप सभी के पास जमीन होगी, जमीन पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है, जमीन किसी ने खोद दी है आपकी अनुमति के बिना, या जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो ऐसे केस, या आपके घर में ही भाई भाइयों के मध्य जमीन को लेकर बंटवारे का केस चलाना है और आप इन कैटेगरी में आ रहे हो, तो आप लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके अलावा अगर आपको तहसील न्यायालय में भी कोई प्रकरण पेश करना है राजस्व संबंधी, बंटवारे का, बटांकन का या नामांतरण कराने का भी केस प्रस्तुत करना हो, तो वो उसकी कोर्ट अलग रहती है, राजस्व न्यायालय अलग होता है, सिविल न्यायालय अलग होता है। तो वहाँ दोनों ही न्यायालयों में आपको निःशुल्क अधिवक्ता की पात्रता है। दोनों न्यायालयों में, किसी भी न्यायालय में आपको आवेदन देना हो निःशुल्क अधिवक्ता के लिए, तो आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक निर्धारित प्रारूप का आवेदन है, वो आवेदन भर के देना होगा, उसके साथ एक शपथ पत्र। आज मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर हम ग्राम कोहदड़, डोंगरगांव और भीलखेड़ी उपस्थित हुए हैं। आम जन को जागरूक करने हेतु, उनको उनके विधिक अधिकार के बारे में जानकारी देने हेतु उपस्थित हुए हैं। और हमारे द्वारा यहाँ जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई है। मोटरयान अधिनियम के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उसके संबंध में जानकारी दी गई है। पीड़ित प्रतिकर योजना, पॉक्सो अधिनियम, इसके अलावा जो है बंदियों के अधिकार जैसी बिंदुओं पर विस्तृत जानकारियां दी गई हैं। और लगभग सभी के द्वारा जो है जानकारी एकत्रित कर अधिक से अधिक प्रचार करने का आह्वान किया। जी, ये हमारा जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है 1987, वह यह प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति की आय जो है, वार्षिक आय 2 लाख या उससे कम की हो, और अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति हो, कोई महिला वर्ग हो, कोई बच्चा हो 1 वर्ष से 18 वर्ष का, या कोई आपदा से पीड़ित व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, या कोई कर्मकार हो, वह हमारे कार्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन देकर ये निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकता है। कोई घटना या कोई जमीन जो है अगर तहसील क्षेत्र में है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को तहसील
न्यायालय में स्थापित जो है तहसील विधिक सेवा समिति की ओर उपस्थित होना होगा। एक प्रोफॉर्मा ए का आवेदन है, उस आवेदन को शपथ पत्र के साथ भरकर आइडेंटिटी कार्ड के साथ वहां कार्यालय में देना होगा और कार्यालय में देने के बाद उसको जो है तहसील विधिक सेवा समिति जो है एक अधिवक्ता, अनुभवी अधिवक्ता उपलब्ध कराएगी, चाहे वो सिविल प्रकरण हो, चाहे वो राजस्व संबंधी प्रकरण हो, चाहे वो आपराधिक प्रकरण हो, तो ऐसे प्रकरणों में पैरवी करने हेतु नियुक्त रहे। इसी प्रकार यदि किसी को जिला न्यायालय में आवेदन पत्र करना हो तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर उपस्थित होना होगा और एक आवेदन मय शपथ पत्र के देना होगा, कैटेगरी बताते हुए कि किस में वो क्लेम कर रहा है। उसके आधार पर उनको पैनल लॉयर्स या LADCS के तहत अधिवक्ता नियुक्त कराए। व्यक्ति हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण उपस्थित होने में असमर्थ हो और उसे किसी भी प्रकार की विधिक जानकारी प्राप्त करना हो तो वह हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15100 पर सुबह 10:30 से शाम 5:30 तक कभी भी फोन करके परामर्श ले सकता है, किसी भी विधिक बिंदु पर परामर्श ले सकता है और उसे घर बैठे ही, गांव में बैठे ही सभी विधिक अधिकार और इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त। यहाँ करीब 49 पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं। ये वॉलंटियर का काम है आम जन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। अब चूंकि ये घर घर जाकर जागरूक करने में तो असमर्थ है क्योंकि इनकी संख्या इतनी अधिक नहीं है, परंतु मुख्य कार्यालय जैसे थाना, तहसील कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, ऐसे मुख्य स्थानों पर इनको बैठाया गया है ताकि वह उस कार्यालय से संबंधित उनको सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराए। उसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को इस कार्यालय में उपस्थित होने पर किसी अन्य बिंदु पर अन्य कार्यालय से संबंधित जानकारी लेना हो तो ये पैरालीगल वॉलंटियर्स उनको वैसी जानकारी भी प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक विधिक बिंदु पर उपलब्ध कराने हेतु तत्पर रहते हैं।